नमस्कार बच्चों, आज हम जो है हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमम मोनोटोनिसिटी के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके सामने। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने यहाँ पर कोशिश की थी कि मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी जो है उसकी थ्योरी को या उसके कॉन्सेप्ट को हम विजुअलाइज कर पाएँ, समझ पाएँ कि आखिर है क्या। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि ये दोनों चैप्टर मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा मैं हमेशा एक साथ ही पढ़ाता हूं, और वो एक साथ पढ़ाने का रीजन काफी हद तक थ्योरी में आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग है ही नहीं कुछ भी। मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, मैं एफ डैश की साइन स्कीम बनाऊंगा, देखूंगा कहां एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। जहां पॉजिटिव से नेगेटिव होगा वहां मैक्सिमा, जहां नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वहां मिनिमा। ये सब चीजें हमें पता है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि जहां पॉजिटिव होगा एफ डैश वहां इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव होगा वहां डिक्रीजिंग, यानी ये अलग अलग नहीं है। और फिर आगे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें समझने की कोशिश की कि यार आखिर जो है क्या क्या यहां हमारे दिमाग में गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में गलत फहमियां हो सकती हैं, उन सब को हम यहां समझने की कोशिश करें। और हमने कोशिश करी भी सही। बच्चे मेरे, ये जो थ्योरी हमने देखी है 2 क्लासेस में, ये छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश मैंने की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे आती जाएंगी और हम डिस्कस करते जाएंगे। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करने की, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जहां तक बात है IIT एडवांस की, तो उस केस में तो सबसे जबरदस्त टॉपिक माना जाता रहा है। यदि आप देखोगे कि जो किसी भी साल के पेपर का जो सबसे टफ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उठाओगे तो पिछले 20 साल के क्वेश्चन, पिछले 20 साल में आप पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन पिक करोगे तो आपको 80% पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिलेगा। यानी पिछले 20 साल में यदि 20 टफ क्वेश्चन आए हैं, सबसे टफ क्वेश्चन पेपर में, तो 16 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से होंगे या उससे रिलेटेड होंगे। जी हाँ, ये आप सबको मैंने पहले भी बताया। तो ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, और इस चैप्टर को यदि हम फील नहीं करेंगे तो इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है। ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, ये सब जो है यहाँ पर बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि देखो हमें क्या लग रहा है क्या, हमें लगता क्या है और होता क्या है। और जब हम आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे मीन वैल्यू थ्योरम पर इस वाले कॉन्सेप्ट में, तब तो देखेंगे माशाअल्लाह एडवांस के जो क्वेश्चन वहाँ पर आते रहे मीन वैल्यू थ्योरम को रिलेट करते हुए, हाँ मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सोचने समझने और फील करने वाली चीज़ें बच्चे। इसीलिए मैंने 2 क्लास, देखिए टाइम सेवर कोर्स में 2 क्लास थ्योरी लगातार अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 3 घंटे की थ्योरी एक ही चैप्टर की, 3 घंटे की थ्योरी एक ही चैप्टर की। बताइए आधे घंटे में भी जा सकती थी, लेकिन फिर वही था कि मैं आपको कहता कि ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा होता है याद कर लो। लेकिन कोशिश करी है कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिखाने की, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। और क्यों हमने इन दोनों चैप्टर को एक साथ किया है, क्यों सारी थ्योरी हमने एक साथ देखी है, इसका मजा आपको पहले क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। आज प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं जो है बोर्ड पर लेके आया हूं वापस, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो करना है क्वेश्चन में वो डिजिटल बोर्ड पर, हाँ एक छोटे से स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक बड़ा फ्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम, उसकी पूरी चीर फाड़ करने वाले हैं, और देखेंगे कि देखिए हम क्या क्या करने की सिचुएशन में आ गए हैं। एक कोई सा भी फंक्शन दे दिया जाए, अब हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये निश्चित है आप जबरदस्त तरीके से फील करने वाले हो। बच्चे मेरे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और क्वेश्चन ये है कि कुछ फंक्शंस मैंने लिख दिए हैं, और इन फंक्शन में आपको क्या करना है, क्या क्या निकालना है। वो कहता है इस फंक्शन में आप पहले तो हर फंक्शन की मोनोटोनिसिटी डिस्कस करो, यानी ये बताओ कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर वो कहता है कि भैया आप इस फंक्शन के लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट्स यानी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की भी जानकारी दो। फिर आप ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा यानी पूरे डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो पूरे डोमेन में मिनिमम वैल्यू है, उसकी भी जानकारी दें। फिर आप जो है यहां पर हमें यह भी बताएं कि भैया इसका ग्राफ क्या होगा,
और हो सके तो ग्राफ वगैरह सब बन जाए तो आप हमें रेंज भी बता दें। हालांकि रेंज के लिए मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रेंज बताई जा सकती है और हम देखेंगे कि रेंज भी हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। जब सब कुछ निकल सकता है तो फंक्शन की रेंज क्या चीज है। जी हाँ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। मैं आपसे बस इतना सा ही एक करबद्ध निवेदन है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। जी हाँ, मेरे हाथ जोड़े में देखो आप। तो यहाँ पर ये कि आप जो है बच्चे, ये अपने आप से जितना भी आपने किया है, जितना भी आपने थ्योरी समझा है, उसके हिसाब से इनको अपने आप से करने की कोशिश करें। सही गलत कम ज़्यादा ये कभी भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमने किया या नहीं किया। बिना किए कभी कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको बहुत अच्छे से पता है और मैंने कितनी ही बार कहा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करें। और यदि किसी को अभी भी थ्योरी वाली चीज जो है वो क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे हर लेक्चर को 2 बार देखें, उन 2 लेक्चर्स को, लेकिन सब कुछ आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग पर उतर जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने इतनी मेहनत की है कि 3 घंटे थ्योरी में लगाए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। वो आपको दिखने लगे, वो आपको ऐसा लगे कि यार हाँ ये अब क्लियर है भाई, अब कछु ना बचा है और अब जो है हम इसके किसी भी क्वेश्चन के साथ कुश्ती तो लड़ ही सकते हैं। जीतना हारना ये सब मायने नहीं रखता है, बात नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, आगे बनेगी। अभी नहीं बनती है कोई बात नहीं, आगे बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन बनेगी तभी जब हम कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हाँ आप लोगों ने पहला वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लिया है। एक फंक्शन मैंने दिया है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x पावर 4 डिग्री का यानी 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब उसको मैंने एक स्पेशल फॉर्म में लिख के दिया है कि x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसकी सब कुछ की। अब मैं आपको समझाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा का पूरा यहां बता रहा हूं और किस सीक्वेंस में ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करना चाहिए वो समझा रहा हूं। आपने अपने से कर ही लिया है। अब दोबारा से मेरे समझाने के बाद में आप ये एनालाइज करेंगे कि आपने क्या नहीं किया, आपको क्या और करना था और आपने कितना बिल्कुल सही किया है, कहां आपने इन चीजों को नहीं सोचा है। इन सारी चीजों की मैं कोशिश करूंगा। पहला वाला क्वेश्चन सबसे आसान है, तो सबसे पहले उसी पे काम करते हैं, उस पर हम सारी चीजें समझ लेते हैं। बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चन पर काम करो तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया है, जो कि यहां पर x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, उसका डोमेन छाप लें। लिख लें कि x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन है। यदि किसी फंक्शन का डोमेन हमें दिया गया है, जैसे यहां मैंने आखिरी 3 क्वेश्चंस में आपको दिया भी है, तो यदि किसी फंक्शन का डोमेन दिया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो हमें देख लेना है कि डोमेन क्या है। जैसे मुझे यहां पर दिखता है कि हर पॉलिनोमियल की डोमेन R होती है और ये तो एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल ही ना है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्लियर है, इसके डोमेन R है। अब इस पर क्या करना है, ऐसा करने के बाद सबसे पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें। देख लें कि पहले तो ये एनालाइज कर लें कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जी हाँ, हर पॉलिनोमियल अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है तो डिफरेंशिएट मार देते हैं। तो जैसे ही कॉन्टिन्यूअस कंफर्म किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया f'(x). डिफरेंशिएशन आपको बहुत 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 अच्छे से आता है। ये हो जाएगा, पहले x² को डिफरेंशिएट किया 2x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर मेरे बच्चे x² को ऐसे कैसे रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x² इंटू x माइनस 2। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आपने निकाल भी लिया होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे दिखता है कि यहाँ पर 2x इंटू x माइनस 2 तो कॉमन दिख रहा है। एक और चीज यहां से समझ में आती है कि यार देखो, ये जो भी पॉलिनोमियल है इसके रिपीटेड रूट हैं। रिपीटेड रूट का मतलब यहां 4th डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स होने चाहिए। मुझे दिख रहा है 4 फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं। 2 फैक्टर सेम है, x² x इंटू एक्स, 2 फैक्टर और सेम है x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। तो इसका मतलब 4 रूट्स जो आने चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग 4 फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, उनमें 2-2 फैक्टर के पेयर बने हुए हैं, यानी फैक्टर्स एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं। रूट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि यहां पे x इक्वल्स टू 0 2 बार मिल रहा है, x इक्वल्स टू 2 2 बार मिल रहा है। तो कुल मिला के 4 रूट्स हैं, चारों रियल हैं, लेकिन 2 आपस में इक्वल हैं, 2 आपस में इक्वल हैं। ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मैंने देखा कि जब रिपीटेड रूट हैं f(x) में, तो वही रूट f'(x) के भी आ गए। देखो आप आगे नहीं आगे, x इक्वल्स टू 0 पर f 2 बार 0 हो रहा है एक तरह से, तो f' 1 बार 0 होगा।
x इक्वल्स टू 2 पर f भी 2 बार 0 हो रहा है, तो यहां f डैश फिर एक बार 0 होगा। इसका मतलब क्लियर है, f के रिपीटेड रूट में एक खासियत होती है कि वही रूट f डैश का भी होता है, तो यहां हमें वो चीज दिख भी रही। आगे मीन वैल्यू थ्योरम में ये चीज हम समझेंगे भी सही, वहां भी हमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमें दिख रहा है इसलिए मैंने यहां डिस्कस कर दिया। बच्चे क्या बचता है यहां पर x माइनस 2, क्या बचता है यहां पर x। इसका मतलब फाइनली जो मेरा f डैश है वो मेरे हाथ में क्या आ रहा है, वो आप समझ सकते हैं 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखो ये 2x माइनस 2 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब जरा देखें तो इसका साइन स्कीम बना लेते हैं। f डैश की साइन स्कीम बनाने की सिचुएशन में है, मेथड ऑफ इंटरवल हमें बहुत अच्छे से आता है। हम देखते हैं कि भैया 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। तीनों पर पावर 1 है, तीनों पे साइन बदलेगा तो साइन बदल देते हैं और बिल्कुल यूजुअल मेथड से ही चलेगा क्योंकि सब में x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। ये हमारी साइन स्कीम है f डैश की। ये साइन स्कीम कह रही है कि भैया यहां पॉजिटिव है f डैश, यहां नेगेटिव है, यहां f डैश पॉजिटिव है, यहां f डैश नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? यहां तक की सारी बातें आपको मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। इसके बाद हम बात करें बच्चे कि यहां पर f इंक्रीजिंग कहां है। जैसे f डैश की साइन स्कीम बनाई, मैं क्या क्या निकालने की सिचुएशन में हूं, मैं ये कंक्लूड करने की सिचुएशन में हूं कि कहां f इंक्रीजिंग है, कहां f डिक्रीजिंग है। मैं और क्या कंक्लूड करने की कंडीशन में हूं कि भैया कहां पर लोकल मैक्सिमा है और कहां पर लोकल मिनिमा है। ये सारी चीजें अभी हम यहां से बहुत आसानी से डिसाइड करने की सिचुएशन में है, तो डिसाइड कर लेते हैं। f इंक्रीजिंग, बताइए जहां जहां f डैश पॉजिटिव है वो इंटरवल हमें दिख रहा है 0 से 1 और 2 से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। मैंने 0 1 2 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाया, ये आपको समझा चुका हूं। मुझे वह आप पता है मेरे बच्चे कि 0 के पहले डिक्रीजिंग है, 0 के बाद में इंक्रीजिंग है, यानी 0 पर मोनोटॉनिक नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, 0 पर मोनोटॉनिक नहीं है। 0 के पहले जो वैल्यू है वो 0 से कम है, लेकिन अब यदि हम देखें कम है या ज्यादा, डिक्रीजिंग है ना, तो 0 पे जो वैल्यू है वो 0 माइनस वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। लेकिन फिर आगे इंक्रीजिंग है तो 0 प्लस वाली वैल्यू 0 वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि यहां पर मोनोटॉनिक नहीं है। ऐसे ही 1 और 2 पर भी दिख रहा है। अब मेरे बच्चे ये तो मैंने देख लिया कि f कहां इंक्रीजिंग है। व्हाट अबाउट वेयर f इज डिक्रीजिंग? आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग यानी f डैश नेगेटिव, और f डैश कहां नेगेटिव है हमें समझ में आता है। x की सारी वैल्यूज जो कि कहां से कहां तक हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और यूनियन 1 से लेके 2। ये हमने इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी जो है वो डिस्कस कर ली है बहुत अच्छे से। इज दैट क्लियर? यस। अब मोनोटोनिक हो हमें पता चल गया है कि कहां है कहां नहीं है। ये फंक्शन यदि कोई कहे कि अपने डोमेन में मोनोटोनिक है क्या, ना, मोनोटोनिक नहीं है। दिस इज नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग है, कुछ हिस्से में डिक्रीजिंग है। अब मेरे बच्चे यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं जी। आप सबको पता है कि मैक्सिमा का मतलब इंक्रीज करते करते डिक्रीज हो जाना, एक टॉप लेगा वो अपना, होगा ना ऐसा। तो इसका मतलब इंक्रीज करते हुए डिक्रीज होना, इंक्रीज करते हुए डिक्रीज होना यानी f डैश पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाना। और मिनिमा में हमें पता है कि होता क्या है, ऐसे चलता है, एक मिनिमम वैल्यू लेके ऐसे टर्न करता है। इसका मतलब क्लियर है, पहले वो डिक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद वो इंक्रीज करेगा। इसका f डैश पहले नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जहां भी f डैश ने अपना साइन बदला है पॉजिटिव से नेगेटिव, वहां मैक्सिमा है। जहां भी f डैश ने अपना साइन बदला है नेगेटिव से पॉजिटिव, वहां मिनिमा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मुझे दिख रहा है एक तो 1 पर है और एक 2 पर है ना, सिर्फ 1 पर है या नहीं है? जी हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव सिर्फ कहां पर है, 1 पर है। और 0 और 2 पर क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग एक्स की तरफ चलेंगे, यानी लेफ्ट से राइट जो नंबर लाइन का एक्चुअल फैशन है वहां पर चलेंगे। तो वहां मुझे दिख रहा है लेफ्ट से राइट आते वक्त 0 पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, 0 पे मिनिमा, 1 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है मैक्सिमा, और फिर वहां 2 पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मिनिमा। यानी मुझे मैक्सिमा दिखता है खाली एट x इक्वल्स टू 1।
मिनिमा दिखता है 0 एज वेल एज 2। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पता चल गए। साथ ही साथ मुझे क्या पता चल गया, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू भी पता कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। बताइए यहाँ पे यदि मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, यानी F1 की वैल्यू निकालूं, तो लोकल मैक्सिमम मुझे क्या दिख रहा है, F1 की वैल्यू। F1 की वैल्यू मुझे दिख रही है मेरे बच्चे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए हमें पता है कि अब F1 की वैल्यू देखो, फंक्शन में x को 1 रखा तो ये भी 1, ये भी 1, तो मुझे F1 इज इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। 0 और 2 पर मुझे जो लोकल मिनिमम वैल्यू दिख रही है F0 और F2, ये दोनों ही वैल्यू मुझे किसके इक्वल दिख रही हैं, F0 और F2 दोनों ही 0 के इक्वल दिख, 0 पे भी 0, 2 पे भी 0, तो दोनों लोकल मिनिमम वैल्यू 0 है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और कहां है ये भी हमें दिख रहा है। इसके साथ अब बात आती है मेरे बच्चे कि हमने मोनोटोनिसिटी डिस्कस कर ली, हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिस्कस कर लिया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकाल ली। अब बारी है किसकी, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। कैसे डिसाइड करते थे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा? मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में ग्लोबल मैक्सिमा किसी ना किसी लोकल मैक्सिमा पे आएगा और ग्लोबल मिनिमा किसी ना किसी लोकल मिनिमा पे आएगा। अब लोकल मैक्सिमा कहां कहां हो सकता है यह भी आपको समझाया था कि जहां स्मूथ टर्निंग पॉइंट हो, F' 0 हो, जहां शार्प टर्निंग पॉइंट हो, F' डिफाइन ना हो, और साथ में याद कीजिए थ्योरी के वक्त यह भी बताया था कि डोमेन का जो एंड पॉइंट है ना, ये वाला या ये वाला, जहां से डोमेन शुरू हो रही है जहां खत्म हो रही है, वहां पर भी तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है नहीं होता है? जैसे मैंने डोमेन दिया आपको 1 से लेके 5, तो मेरे बच्चे 1 के लेफ्ट में तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो इसका मतलब क्लियर है कि यदि हमारा फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वहां भाई कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है, तो या तो 1 से नीचे चला होगा या 1 से ऊपर चला होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यदि 1 से ऊपर चला है तो दिख रहा है कि 1 के बाद वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब 1 पर लोकल मिनिमा है, और यदि 1 से नीचे चला है, डिप मार रहा है, तो फिर 1 की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो लोकल मैक्सिमा है। तो एंड पॉइंट्स जो डोमेन के होते हैं वहां पर यदि वैल्यू डिफाइन है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। और यदि हम इसको एक अलग तरह से देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया जहां जहां टर्निंग पॉइंट है, चाहे वो स्मूथ है F' 0 है, चाहे वो शार्प टर्निंग पॉइंट है F' डिफाइन नहीं है, एक तो उन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा की पॉसिबिलिटी है और एक डोमेन के एंड पॉइंट पर है, यही तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो शार्प टर्निंग पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन टर्निंग पॉइंट्स में हम देख चुके हैं कि तीनों के तीनों टर्निंग पॉइंट स्मूथ हैं, तीनों जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल दिख रहा है, तो स्मूथ टर्निंग पॉइंट पर वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बारी आती है डोमेन के एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकालना। अब डोमेन क्या है बच्चे, डोमेन तो R है, इसका मतलब क्या है -∞ से +∞ है, तो एंड पॉइंट क्या हो गए, -∞ और +∞ हो गया नहीं हो गया जी, एंड पॉइंट -∞ +∞। तो मुझे क्या आप बता सकते हो कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है देन f किसको अप्रोच कर रहा है? बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है। आपको पता है x यदि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, f किसको अप्रोच करेगा? 100% इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, कोई डाउट ही नहीं है। जब x मेरे बच्चे -∞ को अप्रोच करेगा तो पावर 2 है दोनों जगह, x -∞ पर भी y की वैल्यू इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्लियर है, x चाहे आप +∞ लो चाहे -∞ लो, f जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब डोमेन के एंड पॉइंट पर वैल्यू इनफाइनाइट है, डिफाइन नहीं है। क्या स्केच बताने की स्थिति में है? क्या रेंज बताने की स्थिति में है? जी हाँ, रेंज बताई जा सकती है। रेंज का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में ग्लोबल मिनिमम रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट होगी और ग्लोबल मैक्सिमम रेंज का आखिरी पॉइंट। मैंने आपसे कहा भी था कि ग्लोबल मिनिमम को हम स्मॉल m लिख रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमम को हम कैपिटल M लिखेंगे। आपसे कहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो रेंज हमेशा स्मॉल m से कैपिटल M होगी, ग्लोबल मिनिमम से ग्लोबल मैक्सिमम। तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? ग्लोबल मिनिमम होगा कहाँ भैया? या तो डोमेन के एंड पॉइंट पर या टर्निंग पॉइंट्स पर। तो डोमेन के एंड पॉइंट पर तो मुझे दिख रहा है कि इन्फिनिटी वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यू मिल रही है? 0 और 1। इसका मतलब इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। तो इसका मतलब ग्लोबल मिनिमा क्या हो गया? 0। रेंज कहां से शुरू होगी? 0 से। ग्लोबल मैक्सिमा मेरे बच्चे इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू ये रही,
डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्लियर है, ग्लोबल मैक्सिमम डिफाइन नहीं है, लेकिन रेंज की बात करें तो वो हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी जाती हुई दिखती है। इसका मतलब यहां से मैं बहुत आसानी से रेंज निकालने की सिचुएशन में हूं, 0 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी, ये है। इज दैट क्लियर? यस, 100% क्लियर। तो बच्चे मेरे, अब आप सोचो, मैंने डोमेन निकाल लिया, मैंने रेंज निकाल ली, मैंने कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है ये निकाल लिया, मैंने लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स, लोकल मिनिमम पॉइंट्स यानी टर्निंग पॉइंट्स निकाल लिए, उन टर्निंग पॉइंट्स पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब क्लियर है, अब मैं स्केच बनाने की सिचुएशन में हूं, है कि नहीं? हाँ जी है। तो बना देते हैं यार इसमें। हमें पता है बच्चे मेरे कि यहां पे y वैल्यू यानी y एक्सिस पे जो कवरेज होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू y प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू के बाद यदि प्लस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू तो भी y इन्फिनिटी, यानी हमारा ग्राफ जो है वो यहां से तो शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। x माइनस इन्फिनिटी पे y प्लस इन्फिनिटी, x प्लस इन्फिनिटी पे y प्लस इन्फिनिटी, यहां से शुरू होकर वहां खत्म होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं कोई जंप नहीं, कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं, क्लियर, बिल्कुल स्मूथ चलना है और सभी जगह डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट भी शार्प नहीं है, स्मूथ टर्निंग पॉइंट है। तो मेरे बच्चे मुझे दिख रहा है 0 और 2 इन दोनों जगह वो अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है और वो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब 0 और 2 पर जो स्मूथ टर्निंग पॉइंट है वहां पे फंक्शन 0 वैल्यू लेगा, यानी वो टर्निंग पॉइंट x एक्सिस पर है। और इसी तरह से 1 पर जो मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, वहां पर फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1, यानी 1 वाले टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन की जो हाइट होगी वो 1 होगी। तो बना देते हैं, कुछ ऐसा बनेगा स्केच। देखो आप, यहां 0 पे स्मूथ टर्निंग पॉइंट आएगा, बहुत आराम से 0 पे घूमेगा ऐसे, ठीक। यहां उसने अपना पहला लोकल मिनिमम वैल्यू लिया, फिर वो 1 पर अपनी लोकल मैक्सिमम लेके वापस घूम गया और इस तरह से उसने फिर 2 पर वापस अपना लोकल मिनिमम लिया और फिर वो चलकर इन्फिनिटी पहुंच गया। 3 टर्निंग पॉइंट, तीनों स्मूथ, जिसमें से 2 मिनिमा जहां पे वैल्यू 0, एक मैक्सिमा जहां पे वैल्यू 1। तो अब दिख रहा है, और हमारी मोनोटोनिसिटी भी हाँ बिल्कुल एज सच फॉलो हो रही है। वो यही कहती है कि भैया माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 डिक्रीज करना है, 0 से 1 इंक्रीज करना है, 1 से 2 डिक्रीज करना है और फिर 2 से इन्फिनिटी इंक्रीज करना है। तो ये पॉइंट मेरे बच्चे 0 है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट जो है वो 2 है और यहाँ पे जो पीक वैल्यू उसने ली है लोकल मैक्सिमा पर वो वैल्यू 1 है। ये स्केच है, ये आ गया, कर्व आ गया। अब इस कर्व के बहुत फायदे हैं, इस कर्व के बहुत फायदे हैं। बहुत फायदे कैसे हैं इस कर्व के कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहां, यदि ये आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए यहां खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्यों यहां पर ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट किया, डिजिटल बोर्ड पर मैंने ये प्रैक्टिस सेशन नहीं शुरू किया, उसका रीजन है, अभी आपको समझ में आएगा। तो इतना सारा काम करना था, स्केच बनाना था, छोटा सा बोर्ड है बेचारा, उसकी जान लेंगे क्या? जान तो नहीं ले सकते उसके, ठीक है ना। अब इसके बाद इतना ही नहीं, मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूं, तो वो सब चीजें वहां पे बताना संभव नहीं था, इस पूरे एक लेंथ वाले बोर्ड पर ही ये संभव था। जैसे मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आप बताएं, ऑफ इक्वेशंस। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहला पार्ट कि आप हमें ऐसी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएं, जबकि इन इक्वेशन में क्या दे रहा हूं। देखिए मैं इस फर्स्ट वाले में ही कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए ले लेता हूं मैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2020। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बी x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सी x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2020। इसी तरह से एक और मैं देता हूं कि x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने कहा मेरे बच्चे ln x। ये सारी चीजें,
इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, बहुत मजेदार है सारी चीजें, अभी आपको समझ में आएगा। एक और दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्नम एक्स। देखो आप, ठीक इसी तरह से अब आपको समझ में आएगा कि यार ये सारी चीजें जो है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक की बात नहीं है, यहां पे कई क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे मैंने मान लो ऐसे दे दिया, एक और दे दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई पावर एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। 50 क्वेश्चन यहां पर बना के रखे जा सकते हैं। अब यहां पर हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करने की सिचुएशन में है, समझिएगा मेरे बच्चे। यदि मैं आपको, देखो ये वही एफ है जिसका पूरा का पूरा चीरफाड़ हमने कर लिया, जिसका पूरा तिया पांचा हमने कर लिया है। हम उसकी मोनोटोनिक नेचर, हम उसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, हम उसके ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, हम उसके ग्राफ को भी बना चुके हैं, सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो जब किसी फंक्शन के लिए इतना सब कुछ किया जा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपने बहुत पहले, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही तरह के क्वेश्चन पहले भी फेस किए हैं और आगे भी आपको ये मिलते रहेंगे, इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सोचो मेरे बच्चे, ये जो मैंने क्वेश्चन यहां लिखा है ए वाला, कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें भी गंदा वाला कांस्टेंट है या नहीं, गंदा वाला कांस्टेंट 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो भैया x पावर 4 x क्यूब इन सब के कोफिशिएंट कितने गंदे कितने बड़े बड़े होंगे। क्या फैक्टराइज करना आसान है ना? नहीं है। हमें तो क्यूबिक में ही जान निकल जाती है। 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लेके हम क्यूबिक को आगे प्रोसीड करते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। कभी यदि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 की जगह कोई और रूट आ जाए, हिलता नहीं हमसे क्वेश्चन। क्यूबिक ये तो बाई क्वाड्रेटिक है गंदे कोफिशिएंट्स के साथ, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करें? नहीं। लेकिन आप देखो, जब आप इस लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का ग्राफ बना चुके हो, ये क्वेश्चन झंड है, एक झटके में आपको इसका नहीं इन सब का आंसर मिलेगा। देखो आप कैसे, मेरे बच्चे ये लेफ्ट साइड का स्केच में बना चुका हूं, राइट साइड का स्केच में बना देता हूं। राइट साइड क्या है? एक कांस्टेंट है, कौन सा? 1/20। तो भैया y इज इक्वल्स टू 1/20, एक लाइन ही तो होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, पेल दो उसको, ये रही y इक्वल्स टू 1/20। हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, इसका LHS RHS कहां कहां बराबर हो रहे हैं, यही तो निकालना है ना। तो LHS का ग्राफ बना दिया, RHS का ग्राफ बना दिया, जहां बराबर होंगे वहां इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है, निकाल दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए भैया? 4 आ गए। ओहो, इसका मतलब 4 सोल्यूशन है। अब आप कहोगे सर बाई क्वाड्रेटिक 4 तो होने, तो भैया 4 रियल होंगे, ये कैसे पता चला? यहां से आपसे सोल्यूशन नहीं पूछे, नंबर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन निकलेंगे ही नहीं इतनी आसानी से, बट नंबर ऑफ सोल्यूशन एक झटके में निकल जाएंगे। होगा नहीं होगा? फटाफट से बाकी के बताओ आंसर क्या आएंगे, आपको बाकी दिख रहा है क्या है बताओ। तो ये जो किया आपने, अगले वाले क्या है भाई? अगले का आंसर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्या है ये? कहता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल हो। मेरे बच्चे y इक्वल्स टू, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ तो हमारे पास है, राइट साइड वाला ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 लाइन कितने पॉइंट पे कट करती हुई नजर आ रही है? 3 पॉइंट पर। कितने सोल्यूशन आ गए? 3। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सब क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं यदि आपने ग्राफ स्केच कर लिया। और ग्राफ स्केच करना, ये सारा डाटा निकालते ही बहुत आसान हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें 2020 कि दिस इज इक्वल टू 2020। अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2020 लाइन तो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर होगी, होगी नहीं होगी? y इज इक्वल टू 2020 कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट पे कट करेगी। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए? 2 आ गए जी बच्चे। कितना आसान हो गया। जबकि आप सोचो इस बाई क्वाड्रेटिक को खोल के सॉल्व करना क्वाइट इंपॉसिबल, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल, कम से कम लिमिटेड टाइम में तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? अगला बताइए, इस बार तो और मजेदार है। और मजेदार क्या है? ये अलग तरह का है, ये अलग तरह के फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी इस बार, ln x आ गया है राइट साइड। क्या करें?
लेफ्ट साइड का स्केच हमने बनाया हुआ है, राइट साइड का स्केच बनाओ। बनाते राइट साइड का स्केच, क्या आता है बताइए? राइट साइड का स्केच y इक्वल्स टू ln x। तो यहां पर अब हमें क्या करना होगा? देखिए कुछ नहीं, ln x का स्केच बना लेते हैं, बनाते हैं। देखो क्या होगा ln x का स्केच, आपको पता है यहां से शुरू होगा और x1 पर y की वैल्यू 0 होती है। log x का स्केच तो आप सबको पता है, कुछ ऐसे चलेगा। दिस इज ln x। आप देखिए इस ln x के और हमारे fx के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए मेरे बेटे? यहां पर मेरे बच्चे 2 सोल्यूशन आ गए, आगे नहीं आगे? तो देखो आप यहां पर, तो इसका मतलब ऐसी ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन अब हम निकालने की स्थिति में आ गए। इसका मतलब क्लियर है कि यदि हम ऐसा कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, उसका स्केच बना लें, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने की स्थिति में आ जाएंगे तुरंत। जी हाँ, और ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होंगे, और ना तो ये नॉर्मली होंगे, और ऑब्वियस सी बात है नॉर्मली नहीं होंगे तो मैक्सिमम बच्चों से नहीं होंगे। यानी ये क्वेश्चन, वो जो हम बात करते हैं बार बार सब और हम वाला डिफरेंस, वो क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, और आसानी से हम उस डिफरेंस को बहुत आसानी से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं।